उत्तराखंड की भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा की तरफ से मानक मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी विधायक सविता कपूर भी मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। वहीं आपको बता दें कि इस मेले में मानकीकरण, उद्योग की भागीदारी और कार्यस्थल पर श्रमिकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी रक्षा भी की है। ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योग, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भी जब हम बाजार में कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें उस उत्पाद में आईएसआई मार्क है कि नहीं है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। सबको समझ में आ रहा है पीछे? ये बच्चे हमारे समझ पा रहे हैं? आईएसआई मार्क जानते हैं आप लोग? जरा जितने लोग जानते हैं थोड़ा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। सभी जानते हैं? सबको आवाज सुनाई दे रही है यहां से? आईएसआई मार्क समझते हैं? आप लोग देखते हैं मार्केट में जब जाते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। और यदि आईएसआई मार्क होता है तो हमको पूरा भरोसा हो जाता है कि ये उत्पाद, ये जो भी हम खरीदने जा रहे हैं, ये गुणवत्तापूर्ण होगा और जो सुरक्षा के मानक होंगे वो सुरक्षा के मानकों पर भी खरा उतरेगा। ये अपने आप में भारतीय मानक ब्यूरो की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए पर्याप्त होता है। मेरा मानना है कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशा निर्देश या मापदंड नहीं होते हैं, बल्कि वह हमारे देश के विकास और आत्मनिर्भरता की बुनियाद भी होते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की जो गुणवत्ता है उसे सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में मानकों के इकोसिस्टम का व्यापक विस्तार हुआ है, जो अब कृषि, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों को समाहित करता है। यह विस्तार सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के मानक लागू हों, जिससे हमारे जीवन स्तर में सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। हमारे प्रदेश में भी भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल और आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। 2047 का जो संकल्प विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे संसार के अंदर एक नई मिसाल पेश करें। क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं तो हम न केवल उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सशक्त उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, सशक्त उसका आधार बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि, जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटते ही रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तमाम व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। भोजन व्यवस्थाओं का अवलोकन कर सीएम ने खिलाड़ियों को भोजन परोसा और साथ ही उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। इसके अलावा सीएम ने शूटिंग रेंज का भी अवलोकन किया। इसके बाद सीएम ने खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे कई राज्यों के खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अच्छी शुरुआत हुई है। राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय खेलों का अनुभव राज्य के लिए काफी कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर राज्य के खिलाड़ियों को वहां के खान पान के हिसाब से भोजन व्यवस्था देने की कोशिश की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। वहीं एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाने के लिए बीजेपी कभी भी गंभीर नहीं है। बीजेपी ने अपने 2017 के घोषणा पत्र में 100 दिन में राजधानी बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई फैसला लिया नहीं है। अभी तक जो वहां का काम हुआ है वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। बीजेपी वहां विकास और स्थायी राजधानी को लेकर नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। अब जनता को बीजेपी से उम्मीद भी नहीं है कि वो गैरसैंण पर आगे काम करेगी। आगे उन्होंने बताया कि सरकार सवालों से बचती है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। उनको राजधानी बनाने से कौन रोक रहा है? अगर वो चाहते तो अब तक बना सकते थे। गैरसैंण में अस्थायी राजधानी बनाने के प्रति भारतीय जनता पार्टी कभी भी गंभीर नहीं रही और जो अपने घोषणा पत्र में ये वादा करती है जनता से 2017 में कि 100 दिन में हम गैरसैंण में राजधानी के मामले में फैसला करेंगे, आज जो है दूसरा कार्यकाल भी सरकार का समाप्त होने को अभी तक तो कोई फैसला सरकार ने किया नहीं। गैरसैंण में जो भी दिव्य भव्य विधानसभा का भवन आप देख रहे हैं, जो भी अवस्थापना विकास के काम किए वो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। भाजपा सरकार तो उस पर आगे बढ़ी नहीं। तो भाजपा गैरसैंण को लेकर के बिल्कुल जो है नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। अगर ये चाहते तो आज तक गैरसैंण राजधानी घोषित हो चुकी होती और भाजपा सरकार से अब जनता को उम्मीद भी नहीं है कि वो गैरसैंण पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो है सरकार जब मीडिया सवाल करती है, जनता सवाल करती है, तो सवालों से बचने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन अगर गंभीरता होती तो क्या दिक्कत थी, बताना चाहिए ना। डबल इंजन की सरकार है, कौन रोक रहा है गैरसैंण में अस्थायी राजधानी बनाने से सरकार को? सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं।